हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कंप्लीट करा दिया है, आप जाके देख लीजिए। हर एक पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताया जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। तो याद रखना, इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हमें एक्सरसाइज का हर एक पॉइंट क्लियर हो। तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छी बात लिखी है, आज का शुभ विचार। आज का शुभ विचार क्या है? आज 6 घंटे पढ़ लो, वरना कल 13 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि आज हम डेली 6 घंटे पढ़ते हैं, तो कल हमें 13 घंटे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आप आज पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई में मेहनत कर लेंगे तो कुछ अच्छे बन जाएंगे। अच्छे बन जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई बोझ नहीं है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। आप पढ़ाई को बोझ समझते हैं तो वह पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, वो आज़ादी की चाबी है। तो आज हम इस विचार के बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली क्या होता है हमारा? मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को हम पहचानते कैसे हैं। तो जो अलजेब्रा एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो हमारा अलजेब्रिक के क्वेश्चंस होते हैं, वो अलजेब्रिक क्वेश्चंस क्या होते हैं आप कहोगे? तो अलजेब्रा कैसे पहचानते हो कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ गया? तो उसमें x होता है, y होता है, z होता है, s होता है, r होता है, p होता है, t होता है। तो जो स्मॉल वर्ड में जो हमारे लिखे होते हैं कोफिशिएंट के साथ, तो वो हमारे अलजेब्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक वाले क्वेश्चंस को पहचानना कैसे आना चाहिए। तो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं कोफिशिएंट के पास। तो अब हम देखते हैं टर्म क्या होता है। टर्म में याद रखना, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 5x। तो जो ये 5 है, जो सिंगल जो 5 है, सिंगल नंबर को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। तो जो हमारा 5 है वो हमारा है कोफिशिएंट, और जो हमारा जो अलजेब्रिक वाला है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो याद रखना, हमारा जो 5x में 5 सिंगल नंबर, उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो x होता है वो हमारा होता है वेरिएबल। तो इसी से मिलके बनता है हमारा टर्म। देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस टू टर्म। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप दे रखे हैं, कितने टर्म होते हैं इनमें ये आपको बताना होगा। तो इसके टाइप में 3 टाइप्स हैं हमारे, मोनोमिलियंस, बाइनोमिलियंस और ट्राइनोमिलियंस। मोनोमिलियंस का मतलब, मोनो का मतलब 1, तो क्या होता है जिसमें 1 टर्म होता है वो हमारा हो जाएगा मोनोमिलियंस। जैसे कि 2x, तो ये हमारा हो जाएगा मोनोमिलियंस, तो जिसमें एक टर्म होगा। और बाइनोमिलियंस में याद रखना, बाइनो का मतलब 2 होता है, तो जिसमें 2 टर्म होते हैं वो से हम लोग बाइनोमिलियंस बोलते हैं। जैसे मान लो 5x + 3, प्लस माइनस में होगा, जैसे मान लो 5x - 2। अब देख रहे हैं जिसमें 2 टर्म होते हैं वो होते हैं हमारे क्या? बाइनोमिलियंस। अब देखेंगे थर्ड वाला ट्राइनोमिलियंस, जिसमें 3 टर्म होते हैं। जैसे मान लो 5x + 2y + 3, जिसमें 3 टर्म होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं ट्राइनोमिलियंस। तो याद रखना ये तीनों चीज़, मोनोमिलियंस, बाइनोमिलियंस, ट्राइनोमिलियंस, जिसमें 1 2 3 ये 3 टर्म वाले होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में याद रखना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। याद रखना जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर होगी जिस इक्वेशन में, वही हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसे आप देख लीजिए। तो इसमें दे रखा है हमने एक एग्जाम्पल है 5x। अब आप देख रहे हैं इसमें पावर कितनी है? 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो हाईएस्ट पावर 1 ही हो जाएगी हमारी, तो आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है हमने 3x³ + 2x² + 4। अब देख रहे जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा पावर होगी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी, वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तब देखिए ये इसमें हमारा 3 है, इसमें हमारा 2 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 3। तो हमें सिर्फ 3 लिखना है।
तो इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 1। अब इसमें देख रहे हैं 4 है, 3 है, 2 है, सबसे ज़्यादा पावर किस में है आपकी 4, तो आपका आंसर सिर्फ 4 हो जाएगा। और इसी में देखेंगे आप x की पावर 5 प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है 5, तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो याद रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद रखना ये हमारे 6 से लेके 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। हर एक पॉइंट आप क्लियर लिखते रहिए, एग्जाम टाइम आपको हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो। तो याद रखना है जिसमें आपका पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो करना होता है। जैसे मान लो नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, तो आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसका आपको इक्वल टू जीरो करना होता है। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इक्वेशन ले ली 4x माइनस 8, तो इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आप देख रहे हैं इस 8 को हम यहाँ इक्वल टू जीरो ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाए 4x इक्वल टू माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/4, तो x इक्वल टू 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो आपको जीरो पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री करना है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2। आपको सिर्फ इक्वल टू जीरो करना होता है, जो आपका आंसर दे रखा होगा सिर्फ आपको इतना करना है। तो जीरो पॉलिनोमियल यही कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट दे रखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेस ऑफ डिग्री। अब आपके पॉलिनोमियल के ये टाइप्स दे रखे हैं डिग्री के, ये 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूब। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूब क्या होते हैं ये देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। लीनियर में जिसमें 1 डिग्री होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि मान लो 5x, तो जहाँ हमारी डिग्री 1 होगी वो हमारी लीनियर होती है। सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक होगी। जैसे मान लो 5x² माइनस का 3x प्लस का 4, तो जहाँ हमारी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो हमारी हो जाती क्वाड्रेटिक। अब तीसरा है हमारा क्यूब। क्यूब में जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी कितनी होगी 3। जैसे मान लेते हैं हम लोग 5x का क्यूब माइनस का 2x² प्लस का 2, तो जहाँ हमारी हाईएस्ट पावर 3 होगी वो हमारी क्यूब हो जाएगा। तो हमारे में आंसर में भी आप ध्यान रखना, जिसमें 1 आंसर आएगा 1 फैक्टर होगा वो हमारा लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक में जिसमें 2 आंसर आएंगे 2 आंसर आएंगे, जिसमें 2 फैक्टर होंगे वो हमारी क्वाड्रेटिक होगी। और इसमें क्यूब वाले में जिसमें 3 फैक्टर हो जाएंगे 3 आंसर आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे क्यूब। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा ज्योमेट्री मीन्स ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। तो जो भी हमारी x एक्सल पे जितने भी पॉइंट कट करेंगे उतने ही हमारे जीरोस हो जाएंगे। जैसे कि ये हमारा एक फिगर बना है, एग्जाम्पल में हमने लिया है। अब आप देख रहे हैं कि ये x एक्सल पे कोई टच कर रहा है, कोई भी पॉइंट इसका नहीं ना, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब इसी का नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए जहाँ x एक्सल देखिए ये हमारा पॉइंट टच कर रहा है, ये हमारा पॉइंट टच कर रहा है, ये हमारा पॉइंट टच कर रहा है, तो ये कितने पॉइंट टच हो रहे हैं हमारे 3। तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 3। आपको सिर्फ इसी तरीके से इसके आंसर देने हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। अब इस फिगर में देखिए जहाँ हमारा x एक्सल है उस पर हमारे कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ जीरो हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टच कर रहा है हमारा 1, यहाँ एक टच कर रहा है, यहाँ एक टच कर रहा है, यहाँ एक टच कर रहा है, और यहाँ एक टच कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या है, हमारी x एक्सल पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे हमारे 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7। इसी तरीके के आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे जो आपको पता करना है। एक यहाँ पे हम और बता दे रहे हैं, जैसे मान लो इस वाले पे
ये टच कर रहा है, तो कितने टच कर रहे हैं 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 2। तो इसी तरीके से आपको इसमें देखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आपको रिलेशन बताना है जीरो और पॉलिनोमियल के बीच में, जीरो और कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल के बीच में। तो आपका दे रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमने आपको बताई थी क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, वही हमारी क्वाड्रेटिक होती है। जैसे मान लो ax² + bx + c, तो ये आपके इस टाइप की आपकी इक्वेशन दे रखी होगी जिसे आपको सॉल्व करना होगा। आपके ये दो फार्मूले हैं, इसे आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे रखा सम ऑफ इट्स जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और नेक्स्ट दे रखा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो आपको सबसे पहले हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं किस तरीके से इसको यूज करेंगे इस फार्मूले को। हमने एक एग्जाम्पल लिया, आप देख सकते हैं x² + 7x + 10 = 0। तो हम आपको इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, जो आप क्लास 9th में किया करते थे। इसका 7x का फैक्टराइज करते थे इन दोनों के मल्टीप्लाई पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 किस तरीके से होगा 2 और 5, तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 5 लेंगे ऐसे कि जो हमारा प्लस का 7 बन जाए। तो क्या हो जाएगा हमारा x² + 2x + 5x + 10 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x लेंगे, सिर्फ x² नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल x है। तो यहाँ पे कितना बचा है हमारा x + 2। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारा x + 2 = 0। तो इसको हम एक लिख देंगे ब्रैकेट में, और ये दोनों सेम है तो इसको सिंगल लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा x + 5 और हो जाएगा ये हमारा x + 2। अब आपने देखा इसमें एक चीज़ और बता दे रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताया थे 2 फैक्टर होते हैं तो हमारे 2 आंसर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें सॉल्व करेंगे कैसे। पहले तो इसका हम लोग सॉल्व कर ले रहे, क्या हो जाएगा हमारा x + 5 = 0। तो x = कितना आ जाएगा -5, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 = 0। तो क्या हो जाएगा x = -2। अब आपने देखा ये -5 आया, ये -2, इसको हम मान ले रहे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे हम बीटा। अब क्या करेंगे, ये अल्फ़ा बीटा मान लिया है, अब इस वाले फार्मूले में हम रख देंगे। तो हमारा क्या है, सम ऑफ इट्स जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो क्या है, लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना है हमारा -5 और बीटा कितना है हमारा -2। तो यहाँ लिख देंगे -5 प्लस -2। अब = और b और a क्या है हमारा, देखेंगे b क्या होता है हमारा, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, b हमारा 7 हो जाएगा और a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग -7/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -5 और -2 हो जाएगा, = माइनस का लिख दे रहे हैं, 1 लिखो चाहे लिखो, बात एक ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 और -7। अब आपने देखा दोनों सेम आ रहे हैं, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो करने पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है, दोनों सेम आने चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा देखेंगे अल्फ़ा बीटा कितना है -5 × -2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, = क्या था हमारा c/a। तो c/a, तो अल्फ़ा हम लिख देंगे -5 और मल्टीप्लाई बीटा का लिख देंगे -2 = अब c कहाँ से लाओगे, c हमारा ये हो गया, ये लिख दे रहे, ये a है, ये b है, ये c है। तो c/a, तो 10/1। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम 10/1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10।
तो ये इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हैं दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। तो अब देखा आपने, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, पॉलिनोमियल में इसे सॉल्व करना है, जो हम 9th में करते थे फैक्टराइज करके। उसके बाद इसे अल्फा मान लेंगे और बीटा मान लेंगे, फिर इन दोनों फार्मूले में रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो आपके ये दोनों इक्वल आने चाहिए, -b/a और अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करने पे सेम आने चाहिए, और ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a और अल्फा बीटा आपका सेम आना चाहिए। जैसे हमारा ये सेम आया, अल्फा प्लस बीटा -7 इसी तरीके से अल्फा बीटा 10 और 10। तो आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को आप नोट जरूर कर लें। आज इंट्रोडक्शन की क्लास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए हम आपके बोर्ड एग्जाम तक बने रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 तभी हम आपके लिए अपलोड करेंगे जब हमें कमेंट में लिख के भेजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज।